हे डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 को कवर कर लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करके जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ओके, आपको बता दें कि ये मॉडल सेट जो आप देख रहे हैं ये मॉडल सेट नहीं है, ये आपका सेम टू सेम हूबहू जो क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का आने वाला है, छपने वाला है, सेम टू सेम उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इस मॉडल सेट को तैयार किए हैं। अगर आप लोग इस मॉडल सेट को पूरी तरह से लास्ट तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका पेपर में जो है किस प्रकार का प्रश्न छपने वाला है और कौन कौन सा प्रश्न जो आपको यानी आपके पेपर में आएंगे। आपको बता दें, इस अगर मॉडल सेट को अगर पूरी तरह से कंप्लीट अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहां से आपको 40% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट करते चलेंगे और साथ में अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल सेट आपका स्पेशल 2024 के लिए हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा इसको स्पेशल तैयार किया गया है। ओके, और ये आपका सेट 2 को आज कवर करेंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जरूर साझा करेंगे। चलिए, आप देखिए जैसे निर्देश यहाँ दिया हुआ है, क्या है कि 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से कोई एक ही प्रश्न जो है एक ही सही है। उन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए यानी सही विकल्प को हमारे सीट पर आपको क्या करना है, यानी चिन्हित करना है। यानी 50 में आपको यानी 100 में 50 ही ऑब्जेक्टिव का ही आपको यानी हमारे सीट पर आपको आंसर देना है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असरानगर का अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असरानगर का अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, जिसको हम लोग इसको मोहनजोदड़ो से सिंध का बाग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का? तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अशोक की अगर बात करें तो अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के थे। बिल्कुल ये आपका आंसर परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग अगर मौर्य वंश दिए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अशोक की बात करें तो अशोक जो थे यानी तीसरा शासक था। कौन सा शासक था? ये तीसरा शासक था। किसका शासक था? तीसरा शासक मौर्य वंश का। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे और पोता किसका था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। ओके, चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? बताइए। ये तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। चालुक्य या आपका चोल या आपका यानी राष्ट्रकूट, कौन सा होगा ऑप्शन? आपके दिया हुआ ऑप्शन है चालुक्य, चोल या आपका यानी पल्लव या राष्ट्रकूट। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूट इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि लोथल स्थित जो है कहां पे स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, पंजाब में? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लोथल जो स्थित है कहां पे स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात में। इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर होगा। कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। प्रयाग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था? ठीक है, कालिदास ने? बिल्कुल भी नहीं। वान भाट? नहीं। हरिसेन जो है किसके यानी रचना किया था? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने किया था? हरिसेन। तो इसका आंसर आपका मेरे डियर हरिसेन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन आपके समक्ष पे। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? बताइए। अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है? ठीक है, तो ये चाहे मौर्य वंश, कुषाण, सातवाहन या गुप्त वंश। तो हम लोग जानते हैं कि ये मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है किससे? अर्थशास्त्र और इंडिका से। तो अर्थशास्त्र की अगर लेखक की बात करें कौटिल्य, इंडिका का कौन है? मैगस्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने किया था? कौटिल्य ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य क्या है? ठीक है, मैगस्थनीज। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। अभी आपको हम जस्ट बताएं कि मैगस्थनीज जो होगा इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि महाभारत का युद्ध यानी कितने दिन तक चला था? चलिए बताइए। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। देखिए, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है कितना दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये जो हुआ था यानी पांडव और कौरव के बीच हुआ था। किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या कहलाता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? देखिए, महाभारत की संस्कृत भाषा में, पाली, प्राकृत या हिंदी? हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो है महाभारत की रचना हुआ है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका लेखक कौन है? तो वेद व्यास इसका लेखक है। किसका? महाभारत का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया। पुराणों की संख्या जो है टोटल कितना है?
तो एकदम लड्डू वाला प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितना है, टोटल 18 है पुराणों की संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए किसकी बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी जो थे यानी कौन था, जैन धर्म के कौन थे 24वां तीर्थंकर थे, और ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे नया सिद्धांत जो था कौन सा जोड़ा था? तो बताएं आपको, ब्रह्मचार्य जो है जोड़े थे। कौन सा जोड़े थे? ब्रह्मचार्य। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल। त्रिपिटक साहित्य जो है क्या जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो मेरे डियर हम लोग जानते हैं कि त्रिपिटक का संबंध जो होगा आपका यानी किससे होगा, बिल्कुल बौद्ध धर्म से। जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। एक चीज बता दें, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियां, ठीक है, जिसमें विनय पिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक। तो ये 3 पिटक है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको बताना बौद्ध धर्म है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहलाता है? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का यानी जन्म हुआ था? तो हम लोग जानते हैं तलवंडी में जो है किसका जन्म हुआ था? कबीर का बिल्कुल नहीं, रैदास का भी नहीं, मीरा के नहीं, गुरु नानक का जो है तलवंडी में जन्म हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आपसे एक छोटी सी सवाल है मेरा कि तलवंडी में जो इसका गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इब्न बत्तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए, जो बच्चे आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। इब्न बत्तूता अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? फारसी में बिल्कुल भी नहीं, उर्दू में भी नहीं, अंग्रेजी में, ये अरबी भाषा में लिखे थे। तो अरबी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम गोरी के साथ, बाबर के साथ। तो अलबेरुनी जो आए थे भारत, ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। तो मेरे डियर इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, इब्न बत्तूता किस देश का निवासी था? ये मिन के थे, पुर्तगाल के थे, मोरक्को के थे, फ्रांस के थे। तो हम लोग जानते हैं कि इब्न बत्तूता जो थे यानी अफ्रीका आते थे, और ये कहाँ के थे? मोरक्को के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है? हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका दरगाह जो है कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन अजमेर जो कहाँ पे है, आपको ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका अजमेर जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो देखिए 18 नंबर सवाल कहलाता है, कबीर ने बिल्कुल नहीं। तो ये रामानंद जो है कहाँ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। तो इसका आंसर आपका रामानंद बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि ऐन अकबरी किसने लिखा था? तो हम लोग जानते हैं कि देखिए अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। और अकबरनामा से ही जो है ऐन अकबरी को लिया गया है, क्योंकि ऐन अकबरी जो है तीसरा भाग है। अकबरनामा का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। और ये जो है मतलब इसका लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है। अकबरनामा का भी लेखक कौन है? अबुल फजल ही होगा। ऐन अकबरी का भी लेखक अबुल फजल ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 20 नंबर सवाल देख पा रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहरन बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो जानते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में जो है किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल पता होना चाहिए, हरिहरन बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे डियर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाते हैं कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? 1506 बिल्कुल नहीं, 1510 बिल्कुल राइट आंसर। 1510 में जो है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था। यह आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए गोपुरम का संबंध बताइए। देखिए गोपुरम जो है ये आपको पता होगा, गोपुरम जो होता था यानी कहां पे? विजयनगर साम्राज्य में होता था। लेकिन ये जो संबंध था किससे था? मंदिर से था। देखिए वहां के राजा जो थे यानी जो जितना बड़ा यानी गोपुरम का निर्माण करेगा उसका जो है उतना शक्ति को देखा जाता था कि ये जो है मतलब राजा क्या है? बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो वो मंदिर के प्रवेश द्वार से संबंधित होता था। तो इसका आंसर आपका मंदिर का प्रवेश द्वार बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? मेरे डियर तेजी से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। तो देखिए ऐन अकबरी की अगर बात करें तो ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? 5 भागों में व्यक्त है, ठीक है। 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24 नंबर सवाल कि अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था? अमीर खुसरो ने, अलबेरुनी ने, इब्न बत्तूता ने, अबुल फजल ने। तो अकबरनामा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आपको हम जस्ट बताया कि अबुल फजल अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल ही है, ऐन अकबरी का भी लेखक जो है अबुल फजल ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25 नंबर सवाल क्या कहलाता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल ये भी आपको हम बता दिए। तो पूरा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका कार्य को जो पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा इसका कार्य को पूरा किया गया था, ठीक है। और ये जो किसके मतलब स्मृति में इसको बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पे बिताया था? पश्चिम भारत में नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत
भारत में नहीं, दक्षिण भारत में जो है औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग बिताए थे। तो इसका आंसर आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं, औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, औरंगजेब जो है किस नाम से जाने जाते हैं, आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहलाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। तो मेरे डियर आपको पता है पानीपत का युद्ध जो है 1526 में, ठीक है, किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, मुगल वंश का नींव रखा था, पानीपत का प्रथम युद्ध से मतलब विजय हुआ था और पानीपत मुगल वंश का नींव 1526 में ही रखा था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। ठीक है, और ये जो है मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है किसे, बाबर को। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि दामिनी की क्या है। देखिए दामिनी की क्या है, एक भूभाग है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भूभाग बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर सवाल क्या कहलाता है, संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था, बिरसा मुंडा था, सिद्धू था यानी कलीराम था, या इनमें से कोई। देखिए संथाल विद्रोह का नेता की बात करें तो सिद्धू एंड क्या था, कन्हू था। तो यहाँ सिर्फ सिद्धू दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सिद्धू दे देना। और ये जो कब हुआ था यानी 1855 से लेकर आपका हो जाएगा 1854 से लेकर 1855 होगा, या जो भी रहेगा ऑप्शन में, चाहे 54 दिया हुआ रहेगा तो 54 देना है, अगर 55 दिया हुआ रहेगा 55 देना है। ओके चलिए, तो ये संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू एंड कन्हू था। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कार्नवालिस कोड कब बना था। चलिए बताइए, 1797 में बिल्कुल नहीं, 1775 में भी नहीं बना था, 1805 में भी नहीं बना था। तो देखिए कार्नवालिस कोड जो बना था ये कब बना है, ये 1793 को बना है मेरे डियर। ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहलाता है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। देखिए 1857 का विद्रोह जो 31 मई को होना था, कब होना था, 31 मई को, लेकिन क्या हो गया था इससे पहले ये 10 मई को ही जो है आरंभ हो गया था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, ये भी तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये कब इसका निर्माण हुआ था ये आपको बताना है, 1910, 1912, 1911, 1914। तो हम लोग जानते हैं कि 1911 में जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। 1600 ईस्वी में, 1605, 1610, 1615 है। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में होता है। तो इसका आंसर आपका 1600 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहलाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग के बारे में अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। तो यहाँ पर डेट तो दिया नहीं, 1919 दिया हुआ, इसका आंसर आपका 1919 राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसा कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है मेरे डियर, तो हम लोग जानते हैं दांडी जो है ये किस राज्य में स्थित है, बिहार में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में। ये जो होगा आपका यानी गुजरात में जो है दांडी स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दांडी से ही जो नमक कानून तोड़ा गया था, आपको पता, सविनय आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो आरंभ जो किया गया था वो 1920 को आरंभ किया गया था। ये कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद जो है ये 1922 में एक घटना घटी थी, कौन सा, चौरी चौरा कांड। ये घटना घटने के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विदेशी प्रोडक्ट का यानी बहिष्कार करना था, स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, किसका, महात्मा गांधी का नारा था। चलिए ये आंसर आप लोग का बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। 1925, 1917, बिल्कुल 1917 को जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था मेरे डियर। ये हम आप सभी को पता होगा कि जो है वहाँ के किसान काफी परेशान थे। वो जो कर होता था यानी तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया था। ठीक है, जो नील की खेती से यानी टैक्स वसूला जाता था। तो वहाँ के किसान राजकुमार शुक्ल जाकर के महात्मा गांधी से आग्रह किया था। और महात्मा गांधी जो सबसे पहला किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह था, जो चंपारण आकर पहुंचा था और इसके अगेंस्ट में काफी विरोध किया था। क्वेश्चन इसका आंसर जो आपका यानी बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए हम पूना समझौता की अगर बात करें मेरे डियर तो पूना समझौता जो है 1932 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1932 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें मेरे डियर तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संपर्क होदा निहित जो है यानी किस पे है। तो बताइए, ये भारतीय संविधान के अनुसार आप सब जानते हैं कि भारत संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 18 दिन लगा था। ये बन करके 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके, तो
तो 26 जनवरी 1950 को जो है मतलब लागू किया गया था संविधान को। उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ये जो संप्रभुता निहित है ये संविधान में, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो था यानी कौन? आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और स्वतंत्र भारत के भारतीय अगर पूछा जाए तो आपका सिराज गोपालाचारी होगा। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भी अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल बी जो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह 43 का तो आपको हम बता दिए थे। संथाल विद्रोह के जैसे 1854 होगा तो 1854 मानना, 1855 रहेगा तो 1855 देना है। तो यहाँ आपका 1855 दिया हुआ है तो इसका आंसर आपका 1855 बिल्कुल राइट आंसर होगा सिधू एंड कनों के द्वारा। क्वेश्चन देखेंगे 44, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये तो आपको बता ही दिए थे 1917 में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, ये हुआ था बिल्कुल, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 46 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि हम्पी नगर की साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से बिल्कुल नहीं, गुप्त साम्राज्य से भी नहीं, बहमनी साम्राज्य से नहीं, ये जो है विजयनगर साम्राज्य से जो था यानी संबंध किसका? यानी हम्पी का। विजयनगर के ध्वंस होने के बाद जो इसको हम्पी के नाम से जाना गया क्योंकि पंपा देवी के नाम से इसका नाम हम्पी पड़ा था। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है मेरे डियर? निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करें तो इसका दरगाह पे कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसका दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये जो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित होगा। इसका आंसर आपका चिश्ती सिलसिला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 48, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर ने जो है 1526 में जो है किसको यानी मुगल मतलब किसको यानी दिल्ली सल्तनत का कौन था? इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। और मुगल वंश का नींव रखा था कौन? बाबर के द्वारा यानी 1526 में। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 49, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये भी बता दिया आपको, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था कहाँ पे बिताया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो दक्षिण भारत में बिताए थे, ये भी हम आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे 51, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मेरे डियर आप लोग को पता होना चाहिए, इंडो रासायनिक शैली का उदाहरण होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का इंडो रासायनिक शैली बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मेरे डियर महलवारी बंदोबस्त जो है मार्टिन वट के द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 53, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? देखिए फतेहपुर सीकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल अकबर राइट आंसर होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मतलब यानी बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहलाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है या 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है? तो मेरे डियर हम लोग जानते हैं कि 7 द्वीपों का नगरी जो है किसको कहा जाता है? बम्बई को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन नंबर 55, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है मेरे डियर? ये तो आपको हम बता ही दिए थे। लोथल जो है कहाँ पे यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो रामानुज के द्वारा जो दिया गया था तो आप लोग पता होगा गणितज्ञ है रामानुज जी। तो ये जो होगा विशिष्ट द्वैतवाद का, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? कौन सा विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे? टेविनियर थे, बेर्नियर थे या मार्को पोलो या अल्बेरोनी? तो हम लोग जानते हैं क्या कौन थे? यानी बर्नियर थे। तो इसका आंसर आप लोग का बर्नियर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अल्बेरोनी किसके साथ भारत आया था? तो हम लोग जानते हैं कि अल्बेरोनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर सवाल, मध्ययुगीन यात्री का सरताज किसे कहा जाता है? देखिए मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो है किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल मार्को पोलो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से यानी कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? देखिए ये कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था मेरे दोस्त? तो हम लोग जानते हैं कि दांडी मार्च जो है कब से यानी 1930 से शुरू हुआ था। और वो कौन सा आंदोलन था? सविनय आग आंदोलन। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, गांधी जी की हत्या कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को जो है किसका यानी गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जो है गांधी जी का क्या जन्म हुआ था। और इसको जो मारा गया था कब? यानी 30 जनवरी 1948 को इसका हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गॉड्स के द्वारा। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो है हत्या कर दिया गया था। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोगों को नोट करने वाली पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और गांधी जी का मतलब क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या थे यानी इसका
गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। मेरे डियर, हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को जो है कौन सा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, यानी इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 63 क्या कहलाता है। औरंगजेब ने अपने अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था, तो ये जो है सूरत में स्थापित किया गया था। और कब सबसे पहले आया था, 1498 को आया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर आप लोग का सूरत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 64 प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था मेरे डियर। तो प्लासी का युद्ध के बारे में आप लोगों को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और नवाबों के बीच हुआ था। ये आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्या होगा, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था। कारखाना था, गोदाम था, बाजार था, आवास था। देखिए अंग्रेज फैक्ट्री का जो अर्थ था वो क्या था, गोदाम था। क्या था ये, गोदाम था। तो इसका आंसर आप लोग का गोदाम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहलाता है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। देखिए फ्रांसीसी बुकानन जो थे यानी कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रांसिस बुकानन जो थे यानी सर्वेक्षक थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, बताइए। किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य से जो मिलाया गया था उसको, वो कौन सा राज्य था, अवध था। ठीक है, और 1857 से अवध से जो था यानी कौन था, बेगम हजरत महल था। याद रखिएगा। ठीक है, नेतृत्व कौन किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, महल। ठीक है, चलिए बेगम हजरत महल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 68 सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था। देखिए सुएज नहर को जो खोला गया था वो 1869 को खोला गया था। तो ऑप्शन आप लोगों का भी राइट आंसर होगा। 1869 को जो सुएज नहर को यानी व्यापार के लिए यानी खोला गया था। क्वेश्चन 69 देखेंगे, प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। देखिए कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार। उसमें जब प्रेम विवाह जो है ये किस प्रकार के विवाह था, ये प्रेम विवाह जो आता है यानी गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेदिक कालीन में प्रमुख देवता कौन थे। देखिए वेद जो होता है कितना है, ऋग्वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो 4 वेद है। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद जो आपका कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1500 से 1000 इसका ईस्वी इसका काल माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 71 क्या कहलाता है, वैदक ग्रंथ में पुरंदर किसे कहा गया। देखिए वैदकों में जो है इसको पुरंदर जो कहा गया था, इंद्र को कहा गया था। यह आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। देखिए ऋग्वेदिक काल का समय क्या था, अभी आपको हम जस्ट बताएं कि ऋग्वेदिक काल जो है ये 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लड्डू वाला प्रश्न था और आप लोग सभी बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन 73 देखेंगे, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया, बताइए। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया मेरे डियर, तो ये अरण्यक को कहा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरण्यक बिल्कुल डेफिनेटली आंसर इसका राइट होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, ये देखिए अंग जो राज्य जो है आधुनिक बिहार के किस जिले में, ये अंग जो है अभी अपना बिहार के वर्तमान में कौन सा जिला में पड़ता है, तो वो जो पड़ता है यानी कौन सा, भागलपुर में पड़ता है। कौन सा पड़ता है, भागलपुर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, भागलपुर आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन आप लोगों का भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। देखिए बिंबिसार के वंश की अगर बात करें, बिंबिसार जो थे यानी हर्यक वंश से थे। कौन सा वंश थे, हर्यक वंश से थे। तो ये इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहलाता है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता था। तो मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व जो मगध पर जो था यानी किसका था, नंद वंश का था। नंद वंश से पहले कौन था, हर्यक वंश था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 77। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। जरासंध का संबंध किस वंश से था। ये पहला आपका हर्यक वंश, वृद्धर्थ, नंद या मौर्य। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर बताना, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल इसका आंसर की अगर बात करें तो वृद्धर्थ, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहलाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है। मेरे डियर सिंध का अगर बाग की बात करें तो सिंध का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला भी होता है। ओके, लेकिन आपसे क्या पूछा है, सिंध का बाग, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसका खोज राकल दत्त बनर्जी ने 1922 को किया गया था। ये भी आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है अन्ना घर और स्नाघर के
साक्ष्य भी मिला है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो युगल सावधान जो की बात करें तो युगल सावधान लोथल में मिला था। इसका आंसर आपका लोथल जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? देखिए सिंधु सभ्यता जो था कैसा, एक नगरीय सभ्यता था। लेकिन ये आपको क्या पूछा, मात्र प्रधान था, प्रीत प्रधान था, पनी प्रधान था, या आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ के लोग जो क्या मात्र प्रधान थे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, सिंधुवासियों की प्रमुख देवता क्या थे? यानी सिंधुवासी लोग जो थे यानी किसका पूजा करते थे? तो वो जो है मतलब उसके साक्ष्य से पता चलता है कि वो लोग पशुपति के जो है पूजा करते थे। तो इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कुबर वाले बैल का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। ये भी आपको हम कई बार क्लास में बताए थे, काली रंग की चूड़िया को जो है कालीबंगन कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है मेरे डियर? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता दिया। जीतल क्या था? देखिए जीतल एक सिक्का है। ये क्या है? एक सिक्का है। तो इसका आंसर आप लोग का सिक्का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जो बच्चे अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुआ था? तो कौन सा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पहली बार दर्शन का जानकारी हुआ था? तो वो उपनिषद में जो है पहली बार जो है जानकारी प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे 85, ठीक है, क्या कर्मण्य से वादी करास्ते या क्या होगा फलेसु का आदानचन समवेता के किस अध्याय पर वर्णित है? तो ये जो है समवेता के द्वितीय अध्याय पर जो है वर्णित है। तो इसका आंसर आपका द्वितीय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग का चर्चा किया गया? तो अभी आपको हम बताएं कि 8 प्रकार के विभाग का चर्चा किया गया है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 8 प्रकार का विभाग, 8 प्रकार का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन बच्चे बताने में सक्षम है। 87 नंबर सवाल, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? देखिए तीन कठिया पद्धति जो है लागू किया गया था कहाँ पे? नील की खेती पर जो है तीन कठिया पद्धति लागू किया गया था चंपारण में। और कहाँ महात्मा गांधी जो आए थे किसके आग्रह पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के नामक एक व्यापार थे, उसके आग्रह पर जो है किसान थे, उसके आग्रह पर चंपारण पहुंचा था और यहाँ जो है इसके चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि पेरियार किसका उपनाम है? पेरियार जो था यानी किसका उपनाम था? तो ये ईवी रामस्वामी नायकर का था। तो इसका आंसर आपका ईवी रामस्वामी नायकर यानी इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहलाता है कि किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ये 1885 में जो है कौन सा यानी थे? ये डफरीन थे। डफरीन के समय जो है 1885 में जो है ये किसका स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 90 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? यहाँ आपसे क्या पूछा गया? उसका विचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये बाद में तो संभाला था सुभाष चंद्र बोस, हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे सुभाष चंद्र बोस देंगे, लेकिन रुकिए सुनिए आप लोग इस चीज़ को, मनमोहन सिंह होगा, क्योंकि सबसे पहले विचार जो है मनमोहन सिंह को आया था और बाद में इसको जो है 1943 में जो है इसको जो है दे दिया था। 1941 में जब कौन इसका विचार आया था? किसका? मनमोहन सिंह का 1941 में, मोहन सिंह का, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका भार दे दिया था। फिर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हम आपको अच्छे से इसका बता ही दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 91 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है। हम लोग जानते हैं आजाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण को, जिसको लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जिसका बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। ठीक है, नारायण। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो देखिए पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे ये आपको पूछना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गोलघर का क्या उपयोग होता था? बताइए। देखिए गोलघर में जो है किसके लिए, यानी गोलघर जो था यानी क्या रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था? तो इसको जो अनाज रखने के लिए, इसका अनाज रखने के लिए जो इसका यानी इस्तेमाल किया जाता था, किसका? यानी अनाज रखने के लिए। तो इसका अनाज भंडारण होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है? 94 नंबर सवाल। तो हम लोग जानते हैं ये भारत छोड़ो की याद दिलाता है, किसका? यानी भारत छोड़ो का। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 95, गिरिबर्ज का क्या अर्थ होता है? देखिए गिरिबर्ज का अर्थ जो होता है यानी पहाड़ों से घिरा, यानी किसका अर्थ? इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ों से घिरा होता है। इसका आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? देखिए चंपारण आंदोलन जो है 1917 में जो है क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसका सूत्रधार की अगर बात करें तो यह राजकुमार शुक्ल था, जिसके आग्रह पर जो है महात्मा गांधी चंपारण पहुंचा था। ठीक है, तो आपको तो बता ही दिया तो उस टाइम। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। 97 क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का 1917 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द्विराष्ट्र सिद्धांत
का प्रतिपादन जो है किसने दिया था? तो द्विरा सिद्धांत का प्रतिपादन हम लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विरा सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? देखिए, पाकिस्तान का जो नाम रखा था कौन रखा था? चौधरी रहमत अली रखा था। लेकिन ये कौन सा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। तो इसका आंसर आप लोग का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राइट आंसर होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन मेरे डियर, क्योंकि इस मॉडल सेट में आप लोग को 100 क्वेश्चन को हम लोग यानी कवर किए हैं और इनसे एक भी प्रश्न आपको जो है बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जो है लगभग 40% यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे डियर, क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये जो है 1942 को, मार्च 1942 को जो है आया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे डियर आप लोग बताइए, इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोग, तो बताइए आप लोग खुद से कितना को सॉल्व किया, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और एक चीज़ बता दें, जो बच्चे अभी तक अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम 450 एकदम बिल्कुल बहुत आसान तरीका से 450 मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, तो मेरे डियर जो बिहार बोर्ड स्टडी के द्वारा जो एक नोट्स तैयार किया गया है, जो नोट्स अभी आप लोगों को ऐप में जो फ्री में दिया जा रहा है, जो एक लक्ष्य बैच है, उस लक्ष्य बैच को आपको लेना है। अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर में चल रहा है। 2999 रुपये का कोर्स मात्र आपको जो है 499 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 2999 रुपये का कोर्स मात्र है 499 रुपया में दिया जा रहा है। तो मेरे डियर आप लोग जाइए और तुरंत जा करके लीजिए, और यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो है कोर्स आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मेरे डियर, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।